कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में आप जीवन बिन व्यर्थ हो रहे हैं। विराज रही मायापति इधर सो रहे हैं। सखियन में जो चर्चा छिड़ी जावे उन हरि के गीत सुनान लगी। आज धरो रुक्मिणी देवी के मंदिर में जाती है, पूजा अर्चना करती है तो केवल भगवान का ही गुणगान करती है और विचार करती है, पूजा अर्चना करती है, कहती है हे माँ मेरा विवाह हो तो कन्हैया के साथ में, अन्यथा किसी और की दुल्हन बन करके नहीं जाऊंगी। और ये 151 रुपए कृष्णा पुत्र दिनेश कुमार जो गांव खालर से है, ये 151 रुपए हमारे पास लाए हैं। भगवान धन के भंडार भरे रहे, सत बुद्धि प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करते हैं। महाराज आज धरो रुक्मिणी की माँ ने देखा और रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है, लेकिन अभी तक महाराज ने विवाह की कोई चर्चा नहीं की, कहीं पर विवाह को तय नहीं किया। तुरंत ही महाराज भीष्मक को बुलवाया, आंगन में बैठाया। महाराज आपको तो कोई चिंता हो ही नहीं रही है, आपको नहीं मालूम है, अरे घर में बेटी शादी के योग्य हो गई है तो अब विवाह कर दीजिए। बोले आज ही हम दरबार में जाएंगे, एक नहीं सभी लोगों से सलाह मिलाएंगे कि हमारी बेटी रुक्मिणी का विवाह कहां पर किया जाए। दरबार में जाते हैं, सभी से कहा देखो आज जो भी दरबार का कार्य है वो सब बंद रहेगा और हम आज आप लोगों से ही फैसला करवाएंगे कि रुक्मिणी का विवाह कहां पर किया जाए। अब बात ये थी कि जब एक किसी का नाम बताता है तो दूसरा उसके अवगुण बताने में लग जाता है। एक खड़ा हो गया, बोले महाराज वैसे रुक्मिणी का विवाह दुर्योधन के साथ में कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। कहा कि दुर्योधन राजा जरूर है लेकिन घमंडी है, वो हमारी रुक्मिणी के अनुकूल नहीं है, इसलिए हम वहां पर विवाह नहीं कर सकते हैं। एक जब किसी का नाम बताता है तो दूसरा अवगुण बताने में लग जाता है। कि दरबार के बारी बारी से राजन के नाम सुनाने लगे।
कहीं पर प्यार कहीं से